Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of exercise 9.2 class 11th mathematics. One doubt students are asking of question number 10. Question number 10. Can you read it, Chaitanya? If the sum of first p term of an AP is equal to the sum of the first q term, then find the sum of first p plus q term. तो क्लास में मैथमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ. 9.2 एक्सरसाइज है ये. आई रिपीट एक्सरसाइज है 9.2. क्वेश्चन नंबर है ये 10th क्लास 11 के लिए. क्वेश्चन मैथमेटिकली कह रहा है कि जो सम ऑफ पी टर्म्स है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ क्यू टर्म्स के इक्वल है. तो हमें सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना है. अब आप सभी को फॉर्मूले से पता है सम ऑफ पी टर्म्स यानी कि पी बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ क्यू टर्म्स कितना है? क्यू बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी. 2 से 2 ऐसे कट कर दीजिए. मल्टीप्लाई कीजिए 2a की p से करोगे तो 2a p आएगा. p की p माइनस 1 इंटू डी से करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा p ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी. 2a की q से करोगे तो 2a q आएगा और ये बन जाएगा q ब्रैकेट q माइनस 1 इंटू डी. अब ये इस टर्म को यहाँ ले आइए और d वाली टर्म एक तरफ रखिए. तो ये हो जाएगा 2a p माइनस 2a q इज इक्वल टू q ब्रैकेट q माइनस 1 इंटू डी माइनस p ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी. डी कॉमन ले लीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी इंटू में डी. और लेफ्ट साइड से 2a कॉमन है तो बच गया 2a ब्रैकेट p माइनस क्यू. तो ये आ गया 2a ब्रैकेट p माइनस क्यू. यहाँ से पेयरिंग कीजिए. पेयरिंग कुछ ऐसे कीजिए कि ये p माइनस क्यू को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और ये जो माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर है इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और उसी के मैंने फैक्टर बना लिए p माइनस क्यू और p प्लस क्यू और ये d एज इट इज. यहाँ रखिए 2a ब्रैकेट p माइनस क्यू. ध्यान से देखिए राइट साइड से भी p माइनस क्यू कॉमन है तो अंदर बच गया 1 माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू. क्योंकि दोनों साइन आपको पता है प्लस है तो बाहर माइनस है तो अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे. p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आ गया. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्लास इस क्वेश्चन में p माइनस क्यू कुछ ऐसा कुछ रिलेशन आ गया हमारे पास, राइट. ये ध्यान रखना. ओके. 2a की वैल्यू जो आ गई है 1 माइनस ब्रैकेट p माइनस क्यू आ गई है. ठीक है. तो 2a की जगह हम ये लिख सकते हैं. एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2a की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस p माइनस क्यू इंटू में d. इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट. अब p प्लस क्यू का सम हमें निकालना है. n के प्लेस पे आप लिख दीजिए p प्लस क्यू. तो ये हो जाएगा n बाय 2 यानी कि p प्लस क्यू. ये हो जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा, राइट. तो p प्लस क्यू बाय 2 को एज इट इज लिखिए ट्वाइस ऑफ a. ट्वाइस ऑफ a की जगह आ गया 1 माइनस p माइनस क्यू इंटू डी और ये प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी एज इट इज. अब ध्यान दीजिए और d और कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू टू डी बाय 2. ये हो जाएगा 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1. ध्यान से देखिए p से p गया, माइनस q से प्लस q गया और माइनस 1 से प्लस 1 गया. तो हमारे पास बच गया p प्लस क्यू इंटू डी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.
और किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही आएगा। तो उन्होंने हमसे पूछा था सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म क्या है, तो हमने आपको बता दिया वो कितना आ गया, 0 आ गया। साथ साथ चैतन्य मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ यही, कि कल आपका 10th क्वेश्चन रह गया था वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे, अगर आपको ध्यान हो। अब हम 14 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। चैतन्य रीड कीजिए 14 क्वेश्चन। इंसर्ट Insert five numbers between 8 and 26 such that the resulting सीक्वेंस sequence इज एन is एपी। an AP. 5 नंबर आपको बेटा इंसर्ट करने हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14, मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करें। 5 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में। तो ये 5 नंबर मैंने मान लिए T1, T2, T3, T4 और T5। 8 और 26 के बीच में मैंने कुछ इस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो एपी हो जाए, राइट। ये ध्यान रखना, ओके। ध्यान रखिए पहला नंबर इसमें पहली टर्म है 8, और अगर यहाँ से आपको ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सातवीं है, अगर आठवीं टर्म निकालनी है क्लास, आठवीं चलो 7 टर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म क्या दे रखी है, एक तरीके से 26 दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी 26। a हमारा 8 है, सभी को पता लग रहा है, a हमारा 8 है, और जो 7 टर्म है वो कितनी दे रखी थी, 26 दे रखी। तो ये हो गया 8 प्लस 6d इज इक्वल टू 26। यहाँ से 6d आ जाएगा 26 माइनस 8, 18 आ गया, और d आ गया 18/6, यानी कि d हमारा 3 आ गया। अब बेटा a है आपके पास 8 और d है आपके पास 3। आपको जो t1 निकालना है वो क्या है, सेकंड टर्म है, और आपको पता है AP में ये क्या होती है, a प्लस डी होती है, ठीक है। तो a प्लस डी यानी कि t2 कितनी आ गई, 8 प्लस 3 11 आ गई, a2 11 आ गई। ऐसे जो t2 है वो a3 है, और a3 क्या होती है AP में, a प्लस 2d, यानी कि 8 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 8 प्लस 6 यानी कि 14 आ गई, राइट। ऐसे ही T3, ये क्वेश्चन वहां से अब अलग है, T3 हमारी हो जाएगी A4 विच इज A प्लस 3D। A था 3, सॉरी A था 8, A हमारा 8 था, ठीक है, और D कितना है, D हमारा 3 है। तो ये हो गया 8 प्लस 9 यानी कि 17, राइट। ऐसे ही T4 निकालिए, T4 है A5, A5 यानी कि A प्लस 4D, ये था हमारा 8, और ये हो गया 4 इंटू 3 यानी कि 8 प्लस 12, सीधा आंसर लिख रहा हूँ 20। और लास्ट हमें T5 निकालनी थी जो कि है A6 यानी कि A प्लस 5D। ए है हमारा 8 और D कितना है, 3 है। तो ये हो गया 8 प्लस, क्लास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये 8 प्लस 15 हो गया यानी कि 23, ठीक है। तो उन्होंने टर्म्स हमसे पूछी थी T1, T2, T3, T4, T5 जो इंसर्ट की गई हैं वो आ गई 11, 14, 17, 20 और 23, ठीक है। तो इसकी मैं पिक भेज रहा हूँ आपको चैतन्य। आई होप आपने कर लिया होगा, ओके। अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन के ऊपर है, 15 क्वेश्चन। मैं रीड कर देता हूँ। इफ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय, ये है a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, लिख दीजिए बीच में अगर मिस प्रिंट है तो। इट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लास अर्थमेटिक मीन के बारे में मैं बताना चाहूंगा पहले आपको कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, दो नंबर्स हैं अगर a और b, एक सेकेंड,
अगर क्लास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन की शॉर्ट फॉर्म होती है ए डॉट एम। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाय होल डिवाइडेड बाय 2। और अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो वो रूट ऑफ ए बी होता है, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स थे, उनके बीच में ये दिया हुआ था ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। तो इसे बेटा किससे कंपेयर करोगे, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n, और a प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n से, ये होगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब a इंटू में a की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता है ना, पहले a की पूरे से होगी इन दोनों से, फिर b की पहले इससे होगी फिर इससे होगी, ठीक है। a इंटू में a की पावर n माइनस वन हो गया, a की पावर n, a की मल्टीप्लाई करो b की पावर n माइनस वन से, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे b की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा b इंटू ए की पावर n माइनस वन, और b की पावर n माइनस वन से आ जाएगी b की पावर n, ठीक है। ये दोनों को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। तो ये हो गया 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया a की पावर n, और इसे सॉल्व करोगे ये आ गया b की पावर n इक्वल टू a इंटू बी होल की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन बच गया, ठीक है क्लास। अब आपको करना क्या है, पेयरिंग करनी है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। और पेयरिंग करनी कैसे है, एक मैं इसमें अभी एक ट्रिक लगा रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सही होगी या नहीं होगी। मैं इस b इंटू इस चीज़ को तो इधर ला रहा हूँ, ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, इसे मैं राइट में ले जा रहा हूँ b की पावर n को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा a की पावर n माइनस में a की पावर n माइनस वन इंटू बी इक्वल टू में a इंटू बी की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n। अब जरूरी नहीं है मेरा तुक्का सही हो, गलत भी हो सकता है। अगर ये गलत हुआ तो मुझे दोबारा से पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं सही हो जाए। a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं बाहर मल्टीप्लाई कर लिया और अंदर डिवाइड कर दिया ऐसे, राइट। तो यहाँ सिर्फ b बच जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। और यहाँ से ऐसे b की पावर n माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a माइनस है b की पावर n होल डिवाइडेड बाय ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, ये बन गया हमारा a की पावर n माइनस वन। ये आपको पता है a की पावर n माइनस वन को माइंड में लिख लो, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस वन। a की पावर n से a की पावर n कैंसिल कर दो, तो वन अपॉन में a की पावर माइनस वन बच गया, ऊपर आएगा तो a बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये चीज़ लेफ्ट साइड बच गई a माइनस बी, और ऐसे ही ये है b की पावर n माइनस वन, ऐसे ही इसको माइंड में स्प्लिट कर लो, b की पावर n माइनस वन को लिखो b की पावर n इंटू बी की पावर माइनस वन, b की n से b की n काट दो, b की पावर माइनस वन जो कि ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये देखो a की पावर, एक सेकंड क्लास ये फिर से हिल रहा है वैसे उस दिन की तरह, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ओके एक सेकंड देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, a की पावर माइनस बी से a की पावर माइनस बी, राइट, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। एंड ये ध्यान से देखिए, a की पावर इससे ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया बेटा a की पावर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन,